महाभारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 31वां अध्याय भीष्म सरसंज्ञा पर पढ़ेंगे। 10वें दिन युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध की शुरुआत की। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह भीष्म पर बाण चलाए। शिखंडी के बाणों ने पितामह भीष्म के वक्ष स्थल को बींध डाला, परंतु भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए। तब अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म का सारा शरीर बींध दिया। वे रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े, परंतु उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। उनके शरीर में लगे बाण एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल गए थे, इसलिए वे बाणों के सहारे जमीन के ऊपर पड़े रहे। पितामह भीष्म अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। भीष्म पितामह का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकालकर पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। इसके बाद पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म ने शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। भीष्म पितामह ने सब राजाओं से कहा कि मैं इसी स्थिति से प्रसन्न हूँ तथा सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसे ही पड़ा रहूँगा। कर्ण को जब पितामह भीष्म के घायल होकर कुरुक्षेत्र में पड़े होने का पता चला तो उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। भीष्म को उसके मुख पर भय दिखाई दिया तो उन्होंने कर्ण से कहा, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं तुम्हें श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा योद्धा मानता हूँ। वे कर्ण को पांडवों से मित्रता करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह मुझसे नहीं हो सकता कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। आप मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। भीष्म पितामह उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। पितामह भीष्म का आशीर्वाद पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखकर दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया जाता है। वे अपने युद्ध कौशल से 5 दिनों तक पांडव सेना की नाक में दम कर देते हैं। वृद्ध द्रोणाचार्य सात्विकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद और काशीराज जैसे विख्यात वीरों से अकेले ही भिड़ जाते हैं। द्रोणाचार्य के सेनापति बनने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में योजना बनाई कि
यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो हमारी जीत निश्चित है। उसने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर लाने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि युधिष्ठिर को थोड़ा सा राज्य देकर छोड़ देंगे और फिर जुआ खेलकर उससे राज्य वापस ले लेंगे। जब पांडवों को यह पता चला कि आचार्य युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाना चाहते हैं तो उन्होंने युधिष्ठिर की सुरक्षा के विशेष प्रबंध कर दिए। द्रोणाचार्य ने जैसे ही युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास किया, धृष्टद्युम्न ने उन्हें रोका, पर वह उन्हें रोक नहीं पाया। तभी युधिष्ठिर पकड़े गए। युधिष्ठिर पकड़े गए का शोर सुनकर अर्जुन ने आकर द्रोणाचार्य पर बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। यह सुनकर कौरवों में भय छा गया। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। ये तो था बाल महाभारत कथा के 31वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, शिखंडी की आड़ से किसने पितामह भीष्म पर बाण बरसाए? उत्तर, शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह भीष्म पर बाण बरसाए। प्रश्न दूसरा, भीष्म को पानी किसने पिलाया, वह कैसे पिलाया? उत्तर, भीष्म को पानी अर्जुन ने पिलाया। अर्जुन ने पितामह भीष्म को पानी पिलाने के लिए पृथ्वी पर तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा और उसी क्षण जल का एक सोता फूट निकला। पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। प्रश्न तीसरा, भीष्म के बाद किसे सेनापति बनाया गया? उत्तर, भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। प्रश्न चौथा, भीष्म के शरीर त्यागने का उचित समय कब था? उत्तर, भीष्म के शरीर त्यागने का उचित समय सूर्य नारायण के उत्तरायण होने पर था। प्रश्न पांचवा, सरसैया पर पड़े भीष्म ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, भीष्म ने कर्ण से कहा, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। ए कारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं तुम्हें श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा योद्धा मानता हूँ। वे कर्ण को पांडवों से मित्रता करने के लिए कहते हैं। प्रश्न छठा, कर्ण ने पितामह भीष्म की बातों का क्या जवाब दिया? उत्तर, कर्ण बोला, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन अब मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रु से जा मिलूँ। आप मुझे अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। इस बात के लिए उसने भीष्म से क्षमा मांगी। प्रश्न सातवां, द्रोणाचार्य के सेनापति पद ग्रहण करने के बाद दुर्योधन ने उनसे क्या कहा? उत्तर, द्रोणाचार्य के सेनापति पद ग्रहण करने के बाद दुर्योधन ने उनसे कहा, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकें तो बड़ा ही उत्तम होगा। प्रश्न आठवां, दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित क्यों पकड़ना चाहता था? उत्तर, दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित इसलिए पकड़ना चाहता था ताकि युद्ध जल्दी से समाप्त हो जाए। वह सोच रहा था कि युधिष्ठिर को थोड़ा सा राज्य का भाग देकर संधि कर ली जाए और कुछ समय बाद जुआ खेलकर राज्य का वह भाग वापस अपने कब्जे में कर लिया जाए। प्रश्न 9, युधिष्ठिर के पकड़े जाने पर अर्जुन ने क्या किया?
उत्तर, युधिष्ठिर पकड़े गए, युधिष्ठिर पकड़े गए की चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट पड़ी कि कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया और सारे मैदान में अंधकार छा गया। शाम होते ही उस दिन का युद्ध खत्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।